नमस्ते। वो जो कंप्यूटर का बक्सा होता है ना, कभी सोचा है उसके अंदर आखिर होता क्या है? आज हम ठीक वही देखने वाले हैं। एक एक पुर्जे को समझेंगे जो मिलकर इस मशीन को जान देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं और स्क्रीन पर कुछ हो जाता है। पर उस क्लिक और स्क्रीन के बीच में अंदर एक पूरी दुनिया चल रही होती है। आज हम उसी दुनिया में झांकने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कौन से हिस्से मिलकर ये सारा जादू करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिस पर पूरा कंप्यूटर टिका होता है। इसे आप मशीन का दिल कह सकते हैं या फिर उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये मदरबोर्ड है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक शहर का मेन रोड नेटवर्क है। इसी नेटवर्क से कंप्यूटर का दिमाग, उसकी मेमोरी, सब कुछ, मतलब हर एक हिस्सा आपस में जुड़ा होता है। ये मदरबोर्ड ही है जो ये पक्का करता है कि सारे हिस्से एक दूसरे से बात कर सकें। और ये जो नर्वस सिस्टम वाली बात है ना, वो बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे हमारा दिमाग नसों के जरिए शरीर के हर हिस्से को सिग्नल भेजता है, ठीक वैसे ही मदरबोर्ड ये तय करता है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स एक टीम की तरह एक साथ मिलकर काम करें, बिना किसी रुकावट के। तो नींव की बात तो हो गई, अब चलते हैं कंप्यूटर के दिमाग की तरफ। असली सोचने का काम यहीं होता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सचमुच में कंप्यूटर का ब्रेन है। हर सेकंड में करोड़ों अरबों कैलकुलेशन करता है ये। हम जो भी क्लिक करते हैं, जो भी कमांड देते हैं, उसे यही पूरा करता है। और सीधी सी बात है, CPU जितना तेज, कंप्यूटर उतना ही फास्ट। अब ये समझना मजेदार है कि CPU और मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं, मिलकर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए CPU एक शेफ है जो कोई डिश बना रहा है, तो रैम उसका किचन का प्लेटफॉर्म है जहां उसने वो सारा सामान रखा है जिसकी उसे फौरन जरूरत है। अब जाहिर है, प्लेटफॉर्म जितना बड़ा होगा, मतलब रैम जितनी ज्यादा होगी, शेफ एक साथ उतनी ज्यादा चीजें फैलाकर काम कर पाएगा। इसी तरह ज्यादा रैम होने से हमारा कंप्यूटर एक साथ कई काम आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सोच तो सकता है, पर उसे बताएगा कौन कि सोचना क्या है? यहीं पर एंट्री होती है इनपुट डिवाइसेस की। ये एक तरह से कंप्यूटर की आंखें और कान हैं, जिनके जरिए वो हमारी बातें, हमारे कमांड सुनता है। अब कीबोर्ड और माउस के बारे में तो हम सब जानते हैं। एक से टाइप करते हैं, दूसरे से पॉइंट करते हैं। पर स्कैनर जैसी चीजें भी इनपुट डिवाइस ही हैं। सोचिए, वो हमारी असली दुनिया की चीजों को, जैसे कोई पुरानी फोटो, डिजिटल दुनिया में ले आते हैं, जिसे कंप्यूटर पढ़ और समझ सकता है। तो हमने कंप्यूटर को कमांड दे दिया, उसने अपना काम भी कर लिया। अब वो हमें रिजल्ट कैसे दिखाएगा, जवाब कैसे देगा? यहीं काम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये वो तरीके हैं जिनसे कंप्यूटर हमसे वापस बात करता है। देखिए, मॉनिटर पर हमें सब कुछ दिखाई देता है। प्रिंटर हमारे डिजिटल काम को कागज पर निकाल देता है, और स्पीकर, वो तो डिजिटल ऑडियो को आवाज में बदल देते हैं। मतलब ये सारी डिवाइसेस कंप्यूटर की भाषा को हमारे समझने लायक भाषा में ट्रांसलेट करती हैं। अच्छा, याद है हमने रैम को किचन का प्लेटफॉर्म कहा था? उससे टेम्पररी इसलिए कहा था क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम में जो कुछ भी होता है सब गायब हो जाता है। तो अगर हमें कोई जानकारी हमेशा के लिए सेव करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए स्टोरेज। ये है कंप्यूटर की परमानेंट डिजिटल लाइब्रेरी। शायद कुछ लोगों को 70 और 80 के दशक की वो बड़ी बड़ी फ्लॉपी डिस्क याद हों। फिर आया 90 का दशक और चमचमाती सीडीज और डीवीडीज का जमाना। और आज तो हमारी जेब में रखी एक नन्ही सी फ्लैश ड्राइव में उन सब से हजारों गुना ज्यादा डेटा आ जाता है। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है ना? ये जो फर्क है, ये दिखाता है कि हम कितना आगे आ गए हैं। एक फ्लॉपी डिस्क को आप एक पन्ने का पर्चा समझ लीजिए, और आज की फ्लैश ड्राइव, वो हमारी जेब में रखी एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। डेटा को स्टोर करने की हमारी ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमेशा पिछली टेक्नोलॉजी से सीखकर ही आगे बढ़ती है। हर नई पीढ़ी पहले वाली से बेहतर, तेज और ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की इतनी बातें हो रही हैं। तो आने वाले कल के कंप्यूटर का दिमाग कैसा होगा? क्या वो आज के CPU का ही एक सुपरफास्ट वर्जन होगा, या फिर कुछ एकदम ही अलग? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी क्रांति तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।